प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। कई बात ऐसी होती है जो हमसे छूटती नहीं, कई पाप ऐसे होते हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते। जानते हैं गलत है, छोड़ने का प्रयत्न करते हैं लेकिन छूटता नहीं। लेकिन कुछ ऐसी बातें अगर हमारे जीवन में हो जाए जिसके कारण वो अचानक से छूट जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है, क्या आपके जीवन में होना चाहिए जिससे वो आदत छूट जाए, वो पाप छूट जाए? वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 11 वचन तक। जब भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर चिड़ी पड़ती थी और वह समुद्र के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगाई लगी हुई देखी और मछली उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समुद्र की चट्टान से उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा दे चले। तब ये बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समुद्र से कहा, गहरे जल में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डाले। समुद्र उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी मैं सोने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ ढेर लाई और उनके जाल कटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक खोली कि वे डूबने लगी। यह देखकर समुद्र पतरस यीशु के पाँव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़े जाने से उसे और उसके साथी को बहुत अचंभा हुआ, और वे वैसे ही जबकि के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो समुद्र के प्रभावी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने समुद्र से कहा, मत डर, अब से तुम मनुष्य को झील का पता लगेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर का वचन वो सच्चा है और बाइबल में लिखा है, तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर से जब हम वचन सुनने के लिए इकट्ठा हो तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से हम सभी से वो बातचीत करने वाले। और आज जो 2021 उसमें जो हम जीवन जी रहे और 5वें महीने की पहली तारीख, तो अभी दुनिया में देखो तो 2 तरह के विश्वासी जो है वो हमें दिखाई देते हैं। 2 तरह के विश्वासी, मतलब एक ऐसा विश्वासी कि जो विश्वासी होने का दिखावा करता है, और एक विश्वासी मतलब कि जो सही में विश्वास भी करता है। ऐसे 2 तरह के विश्वासी जो है वो हमें दिखाई देते हैं। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो एक बार उनको प्यास लगी थी, भूख भी लगी थी, और उन्होंने अपने चेलों को बोला कि जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। और वहाँ पर याकूब का कुआं था। प्रभु यीशु वहीं पर रुक गए, चेले सारे खाने लेने के लिए चले गए। और तभी ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक स्त्री जो थी वो पानी भरने के लिए आई, और जिसको हम बाइबल में सामरी स्त्री के नाम से हम जानते, क्योंकि उसका बाइबल में कोई नाम नहीं लिखा गया। अभी ये सामरी जो स्त्री थी वो एक ऐसी स्त्री थी उस वक्त कि जिसने 5 शादी की थी, 5 के साथ तलाक हो चुका था, और 6वें के साथ बिना शादी ऐसे ही रहती थी। और वो अपने जीवन में एक शांति, एक खुशी, एक आनंद की खोज में थी, एक जीवन के खोज में थी, लेकिन वो उसको नहीं मिल रहा था। और इसलिए एक के बाद उसने 6 शादी कर डाली, लेकिन फिर भी उसके जीवन में जो शांति होनी चाहिए, उसके जीवन में जो आनंद होना चाहिए, उसके जीवन में जो सुख होना चाहिए, वो उसके जीवन में नहीं था। तो उसी की तलाश में ये सब कुछ करती रहती थी, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन हुआ ऐसा कि उस वक्त प्रभु यीशु से मिल गए, दोनों की आपस में बात चल पड़ी। प्रभु उसने उस स्त्री से बात की
प्रभु ने उसको कहा कि मुझे पानी पिला, और स्त्री ने बोला कि तू तो यहूदी होकर मेरे पास पानी क्यों मांगता है, क्योंकि उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। तो प्रभु ने उससे कहा कि अगर तू परमेश्वर को जानती होती, अगर तू परमेश्वर के वरदानों को जानती होती, और तेरे साथ जो बात कर रहा है अगर उसको तू जानती होती, तो बोला तू उसके पास पानी मांगती और वो तुझे जीवित पानी देता। तो ये स्त्री जो है वो सोच में पड़ गई कि इसके पास कुछ है तो नहीं, ना बाल्टी है ना रस्सी है, ये कुएं में से पानी कैसे निकालेगा। उसके दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि यीशु ने ऐसा कहा कि जीवित पानी। उसको सोचना चाहिए कि प्रभु ये जीवित पानी मतलब कौन से पानी की बात कर रहे हो। तो उससे बोला कि देखो हमारा पूर्वज याकूब, उसने कुआं बनवाया और बोले आज तक उसका पानी निकल रहा है। बोले तू क्या उससे बड़ा है, तू किस तरह से हमको पानी देगा, तेरे पास कुछ है तो नहीं। तो प्रभु से उसको उत्तर दिया कि याकूब के कुएं का पानी जो कोई पिएगा उसको दूसरी बार प्यास लगेगी, लेकिन मैं जो पानी दूंगा वो कभी भी जो भी पिएगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, और उसके पेट से अनंत काल तक वो झरना बनकर वो पानी जो है वो निकलता रहेगा। अभी भी ये जो स्त्री है उसको पता नहीं चला कि प्रभु से क्या बात कर रहे। वो तो सोच रही है कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, मुझे कुएं तक पानी भरने ना आना पड़े। तो प्रभु से पूछती है कि फिर मुझे भी पानी दे दो, मुझे यहाँ तक भरने ना आना पड़े। और तब प्रभु से उससे एक बात करते हैं, और हम बाइबल में पढ़ना चाहते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ो तो। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। हाँ, प्रभु से उसको बोला, जब वो बोलते कि मुझे पानी दो, तो प्रभु से उसको कहते हैं कि जा अपने पति को बुलाकर लेकर आ। क्यों प्रभु यीशु ने उसको ऐसा कहा कि जा और तू अपने पति को बुलाकर लेकर आ? क्योंकि प्रभु हमेशा वहीं पर उंगली रखते हैं जहाँ पर दर्द होता है। मतलब कि जो सही चीज़ होती है कि जहाँ पर उंगली रखनी चाहिए वहीं पर प्रभु यीशु उंगली रखते हैं। एक बार एक जवान आया था और वो भी प्रभु यीशु से ऐसी ही बातें कर रहा था, तब भी प्रभु यीशु उसका पाप उसको बता दिया था। यहाँ पर प्रभु यीशु जो है वो स्त्री के साथ बात कर रहे, और प्रभु यीशु को मालूम है इसके पास पति नहीं है, क्योंकि वो तो व्यभिचार में है, वो कौन सा कानूनी पति है। तो प्रभु यीशु ने बोला जा अपने पति को तू लेकर आ। तो इस स्त्री ने उत्तर दिया, आगे पढ़ो तो उसका 17 वचन। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। हाँ, इससे बोल दिया मेरा कोई पति नहीं है। अब ये भी देखने जाओ तो सच बोल रही है, और देखने जाओ तो झूठ भी है, क्योंकि रहती तो है किसी के साथ। हाँ, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है बस उसके पास, और इसलिए बोल रही है कि मेरा पति नहीं है। प्रभु उसको यही बताना चाहते थे कि तेरे अंदर व्यभिचार है। अगर मेरे पास से जो पानी चाहिए वो तुझे लेना है, तो तुझे पहले ये जो व्यभिचार है, ये जो पाप है, वो तुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये स्त्री जो है वो ऐसा बोलती है मेरा पति नहीं है। अभी ध्यान से समझ, ये स्त्री क्यों ऐसा बोल रही कि मैं बिना पति की हूँ, मेरे पास पति नहीं, ऐसा क्यों बोल रही? क्योंकि ये उसका पाप था, ये उसका गुनाह था। और देखना, अच्छी बातें हो गई ना तो लोग जोरों शोरों से पुकार करेंगे। अगर किसी ने चर्च में 5,000 दान दिया तो पास्टर को भी बोलेंगे जाहिर करो, और पास्टर बोलेंगे इन्होंने 5,000 दिया, 5,000 दिया। लेकिन कभी झूठ बोल कर आएंगे तो पास्टर को बोलेंगे जाहिर करो ना, मेरे साथ झूठ बोला गया। वो नहीं, वो तो खुद भी छुपाएंगे, किसी को नहीं बोलेंगे। और अगर गलती से किसी ने बोल भी दिया कि भाई साहब तूने झूठ बोला, हाँ मुझे झूठ समझता है, मैं झूठा हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। मतलब पाप एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी कोई भी जाहिर करना नहीं चाहता, सभी लोग उसको छुपाना चाहता है। और ये स्त्री जो है वो भी छुपा रही है, वो भी नहीं बता रही है कि मेरे अंदर पाप है और मैं तो ऐसे ही किसी के साथ रहती हूँ। लेकिन प्रभु के साथ बात आगे बढ़ी। प्रभु ने उसको बोला तू सच बोल रही कि तेरा पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति तो कर चुकी थी, लेकिन अभी 6वें के साथ तो तू ऐसे ही रहती है। अभी पहली बार इस स्त्री की आंखें खुली कि मेरे साथ जो बातें कर रहा है कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं है। फिर उससे बताया कि प्रभु
तू तो कोई भविष्यवक्ता जान पड़ता है। बोले तुझे ये सारी बातें कैसे मालूम? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि भविष्यवक्ता जो है उसको पता चल जाता है। फिर उससे कहा कि तुम्हारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो यरूशलेम आओ, और मेरे लोग ऐसा बोलते हैं भक्ति करनी है तो पहाड़ के ऊपर चले जाओ। तो प्रभु तू क्या कहता है? तो प्रभु ने उसको उत्तर दिया कि बोले ना तो पहाड़ के ऊपर जाने की ज़रूरत है, ना तो यरूशलेम में जाने की ज़रूरत है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो आत्मा और सच्चाई से करता है। वो फिर कहीं पर भी करे, लेकिन आत्मा और सच्चाई से करता है, तो वो जगह से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। फिर स्त्री ने बोला कि मैंने ऐसा सुना है कि मसीह आने वाला है, और बोले वो जब आएगा तो सारी बातें कहकर बताएगा। अतः प्रभु से उसको कहा कि तेरे साथ जो बात कर रहा है ना वो वही है। और जैसे इसको पता चला कि यीशु ही मसीह है जिसने मेरे साथ बातें की, वो जो अपना घड़ा लेकर आई थी उसे फेंक दिया। पानी भरने के लिए आई थी, पानी नहीं भरा, वो भागकर वापस शहर में गई, और शहर में जाकर उसने एक बात बताई। और हम बाइबल में पढ़ते ही यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 29 वचन पढ़ दो। 29 आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। हाँ, ये क्या बोल रही जा जाकर? बोले एक मनुष्य को देखो और मैंने जो जो किया वो उससे कह दिखाया। अभी देखो, अभी छुपा रही थी प्रभु से आगे, वो नहीं बता रही थी कि मैंने क्या किया। और अभी देखो पूरे शहर वालों को बता रही है कि मैंने जितना किया उतना किसी ने बताया। अभी देखो ज़्यादातर आप कभी भी गवाही सुनना, तो जितने लोग गवाही देते थे कि मैं शराब पीता था, या मैं चोरी करता था, या मैं झूठ बोलता था, लेकिन कब गवाही देता है? जब छोड़ दिया होता है तब, जब पकड़ कर रखा होता है तब उसी बात को छुपाए रखेगा। लेकिन छोड़ देगा तब वो पुकार कर कहेगा कि हाँ मेरे अंदर था, अब मैंने छोड़ दिया। अभी देखो जब ये व्यभिचार में थी, पाप में थी, तो प्रभु उसको नहीं बता रही है, वो बोल रहे मैं तो बिना पति की हूँ। लेकिन जैसे इसका उद्धार हुआ, जैसे इसे यीशु मसीह को ग्रहण किया, जैसे उसको मसीह मिल गया, उसको इतनी खुशी मिली, इतनी आनंद मिला उसको कि वो भाग कर लोगों को बता रही है। इसका मतलब ये है कि अब वो अपने सारे पति को छोड़ चुकी है। अभी उसके जीवन से जो भी पाप था वो पाप अब वो छोड़ चुकी है। देखो प्रभु से उसको कहा तू छोड़ दे, प्रभु उसको नहीं बोला, इसने अपने आप छोड़ दिया। जब वो धनवान इंसान और जवान इंसान प्रभु के पास आया था और वो घुटने टिकाकर लोगों के बीच में पूछने लगा कि यीशु मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो प्रभु से उसको बोला कि तू आज्ञाएं मान। वो बोलता है कौन कौन सी? तो प्रभु यीशु एक के बाद जो 10 आज्ञाएं थी वो बोलने लगे। बोले तो चोरी मत कर, तो हत्या मत कर, माता पिता का सम्मान कर। अभी तो प्रभु यीशु बताए जा रहे थे और तभी इसने बीच में से प्रभु यीशु को रोक दिया। बोले ये तो सारी बातें जो है वो मैं बचपन से मानता आया हूँ, अभी मेरे अंदर कौन सी कमी घटी है, मेरे अंदर कौन सा अधूरापन है, वो मुझे बताओ। तो प्रभु ने उसको बोला कि अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो बोले एक काम कर, तेरी जितनी भी संपत्ति बेच दे, जो भी पैसा है गरीबों में बांट दे, और फिर तू मेरे पीछे चल। देखो इसको प्रभु ने बोला तेरे पास जो है उसको छोड़ दे, बेच दे, गरीबों में बांट दे, और फिर तू मेरे पीछे चल। और वो उदास होकर वहाँ से चला गया। इसका मतलब क्या? विश्वासी होने का दिखावा तो ये भी कर रहा था। आया था वो लोगों को दिखाने के लिए, उसको ऐसा था कि प्रभु यीशु को मैं पूछूंगा, प्रभु यीशु बोलेंगे नहीं नहीं तू तो पूरा संपूर्ण है, तू तो सारी आज्ञाओं को मानता है और तुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसा था। लेकिन इससे सामने से जब पूछा मेरे में अधूरापन क्या है, तो प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट बात बताई कि तेरे पास जो संपत्ति है उसको बेच दे, गरीबों में बांट दे, और फिर मेरे पीछे चल। इसका मतलब ये था कि इसके अंदर लालच थी। और 10 आज्ञाओं में आखिरी जो 10वीं आज्ञा है वो ये है कि लालच मत कर। और हम पढ़ते हैं पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 10 वचन पढ़ो तो। छः का 10।
यहाँ पर क्योंकि रुपये का लाभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हाँ, लालच करना सारे पापों की जड़ है। इसका मतलब जितने भी पाप है ना, उसका मूल कौन है? लालच करना। अभी उसमें वही था। इसका मतलब वो सारी आज्ञा नहीं मान रहा, एक भी नहीं मान रहा है। लेकिन देखो, उसको पता नहीं था। उसको कैसा था, मैं तो सही से जीवन जी रहा हूँ। हमें कैसा लगता है मालूम है कि मैं कौन सी लालच करता हूँ। लालच करने का मतलब क्या है कि दूसरे के पैसे की लालच मत करना। मतलब हमारे तनख्वाह चलो 10,000 है, 20,000 है, लेकिन सामने वाला 50 कमा रहा है। हम सोच रहे इतना, और इसमें से कुछ हमको मिल जाए, तो हम सोचते हैं कि ये लालच है। लेकिन प्रभु ने हमको समझाया कि सिर्फ लालच वही है, वही नहीं है। अपने खुद के पैसे को भी पकड़ कर रखो, वो भी तो लालच है। खुद के पैसे को भी ना छोड़ो। एक इंसान था, पैसे वाला था और विश्वासी भी था। उसकी पत्नी भी विश्वासी थी, लेकिन उसकी पत्नी जब भी बोलते कि हम पास्टर को बुलाकर घर में बंदगी रखते, वो ना ही बोलता है, नहीं मीटिंग नहीं कर रही। कारण क्या? तो उसको ऐसा था कि लोग आएंगे, 40-50 लोग जमा हो जाएंगे, फिर कुछ देना पड़ेगा, कुछ दान देना पड़ेगा, कुछ खिलाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं करना है, पैसों को नहीं जाने देना है। अभी देखो, दूसरे के पैसे की लालच तो वो भी नहीं कर रहा है, लेकिन खुद के पैसे की लालच। तो एक बार ये स्त्री ने उस पति से कहा कि बोलो, एक सुई दी उसको। बोले जो सुई है ना, तो बोले जब भी आप मर जाओ ना, तो बोले ऊपर लेकर आना। तो बोले क्यों? बोले आपको तो मालूम है मुझे सिलाई काम करने की आदत सी है, तो वहाँ जाकर भी मैं कुछ काम किया करूँगी, तब इसको लेकर आना। तो बोले पागल हुई है क्या? बोले क्यों? बोले सुई हम ऊपर लेकर नहीं जा सकते। अरे बोले लेकर जा सकते, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास इतना सब कुछ, एक सुई लेकर नहीं जा सकते? बोले नहीं लेकर जा सकते। बोले फिर पकड़ कर क्यों रखा है? मीटिंग करवाओ ना, फिर घर में रख कर क्या करोगे? तो कई बार इंसान को पता नहीं चलता है कि उसके अंदर पाप है, उसके अंदर लालच है। अब ये इंसान जो था वो लालची था, छोड़ नहीं पाता था, तो दिखावे का विश्वासी था। लेकिन वो जो स्त्री जो दिखावे से कुछ और दिखती थी, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और सही विश्वासी बन गई। और ये जो विश्वासी होने का दावा कर रहा था, लेकिन उसके अंदर सही में विश्वास नहीं था। और आज देखो, पूरी धरती में देखो, पूरी दुनिया में देखो, सभी जगह पर कोरोना को लेकर सभी की हालत जो है वो बिगड़ गई है। किसी के साथ मेरे फ़ोन पर बात हो रही थी, तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब कैसा है? उसने डायरेक्ट क्या बोला? कोरोना नहीं है। लेकिन बोले डर तो है ना। मतलब आज तो नहीं है, तो कभी भी हो सकता है, जीना तो डर में ही है। बोले भाई इसकी बात भी सही है, उसको डर है कि चलो आज नहीं है, आज बचा हुआ है, लेकिन कल की गारंटी क्या? कल हो गया नहीं हो गया। एक दूसरा भाई साहब, उसको तो कोरोना ही था, उसके लिए प्रार्थना चल रही थी, अच्छा भी हो गया, घर पर भी आ गया। उसके हाल चाल पूछे कि भाई साहब कैसा हुआ? अरे बोले बचकर तो मैं आ गया, लेकिन अभी भी गारंटी कौन से बोली? कोरोना को कहा मालूम है कि एक बार मैं इसको मिल चुका हूँ, दूसरी बार नहीं मिलना है। तो आज पूरी दुनिया में देखने जाओ तो बहुत डर फैला हुआ है। चाहे जो भी है, चाहे इस कोरोना के पीछे जो भी काम कर रहा हो, जो भी है, लेकिन हम इसका इनकार नहीं कर सकते कि लोग डरे हुए। हम ये इनकार नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मर रहे। और ऐसी परिस्थिति आ गई है कि पिछले साल इन्हीं दिनों में कम मौतें थी और लॉकडाउन लगा हुआ था। आज इतनी मौत के बाद भी जो सही में लॉकडाउन होना चाहिए वो नहीं है। और आज पब्लिक खुद मांग रही है, हाँ पब्लिक खुद बोल रही है कि भाई लॉकडाउन करो। क्यों? डर लग रहा है उनको कि कहीं मेरी बारी ना आ जाए, कौन मेरे साथ होगा और कौन कहाँ पर बैठ जाएगा, कौन छूकर चला जाएगा और कहाँ से वायरस आ जाएगा। सभी को आज जो है वो मौत की पड़ी हुई है, सब लोग डरे हुए। बहुत सारे वीडियो लोग बना कर रखते हैं, तो कई बार एक वीडियो देखते हैं तो हौसला मिलता है कि चलो कोरोना कुछ नहीं है, फिर दूसरा वीडियो देखते हो भाई इतने मर गए, तो वापस वही डर आ जाता है। इंसान सोच में पड़ जाता है कि मैं अभी करूँ तो क्या करूँ, मैं जीवन जीऊँ तो किस तरह से जीवन जीऊँ। और ऐसी हालत जो है
वो हो रही है। अभी देखो कुछ ऐसी संस्था है कि कई बड़े बड़े लोग जो है वो वीडियो बना बना कर डाल रहे, जिसमें अगर आपने सुना हो इल्यूमिनाती, हाँ इल्यूमिनाती एक ऐसी संस्था है जो मसीह के विरोधी के लिए काम करती है। एक दूसरा भी ऐसा ग्रुप है जिन्होंने अपना नाम रखा है सीक्रेट सोसाइटी, हाँ वो लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं। और भी एक है, मैंने सुना है कि ब्राह्मीण के ऐसा कुछ नाम है उसका, ब्राह्मीण ऐसा कुछ, हाँ तो ऐसी भी कोई संस्था है कि वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक ही गवर्नमेंट आ जाए और एक ही सरकार आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो वीडियो बना बना कर डाल रहे। कई लोग जो है वो बाइबल की भविष्यवाणी को लेकर वीडियो बनाकर बैठे हुए कि अब ऐसा होने वाला, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है तभी से सारी बातें बढ़ गई है। कई लोग मसीह के विरोधी के भी वीडियो बना बना कर डाल रहे, अभी ऐसा होगा, अभी ये होगा, वो होगा। और सच में देखो तो ये सारी बातें देखकर ऐसा लगता है कि क्या होगा, लोग डर में और भी बढ़ जाते और ऐसा होता है कि क्या होगा क्या होगा। 2 हफ्ते पहले परमेश्वर ने मेरे से बात की और कुछ बातें परमेश्वर ने मुझे बताई, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर वो मैंने डाल दिया। और वो 2 हफ्ते के बाद ही बहुत सारे पास्टर लोग मर गए। और उसमें परमेश्वर ने मुझे यही बताया कि जितने पास्टर गलत शिक्षा देते, जो आशीष की बात कर रहे, जो परमेश्वर से बस चंगा है, छुटकारा, पैसा, बस उसी की बात कर रहे, बोले उनको डांटते बोले। तो ऐसा वीडियो बनाकर मैंने रखा। और 2 हफ्ते के बाद जब गिनती आई मेरे पास कि इतने पास्टर लोग मर गए, ये मर गए, किसी ने सवाल पूछा और मेरे दिमाग में एकदम लाइट आ गई। बोले 2 हफ्ते पहले तो मुझे परमेश्वर ने बताया था और ऐसा हो रहा है, लोग मर रहे। क्योंकि घटनाएं कुछ ऐसी हो रही है कि जहाँ देखो वहाँ परमेश्वर के नाम से भी धोखा और विश्वास के नाम से भी धोखा, और ऐसा जो है वो दुनिया में हो रहा है। ये तो कुछ नहीं, अभी जो मौत हो रही है वो तो चलो कुछ भी नहीं। आज पूरे इंडिया में जो गवर्नमेंट अखबार में दे रही है वो समझो 3000 के करीब करीब लोग मरते। अभी 130 करोड़, इतनी आबादी में 3000 लोगों का मरना आम सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी सभी के हृदय धड़कने लगते, डर जाते लोग, इतने मर गए, इतने मर गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं जो है प्रकाशित वाक्य में उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम यीशु है और अधर्म उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और आकार और मरीज और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। चौथे हिस्से को, चौथा हिस्सा मतलब 25%। अभी समझो 130 करोड़ की जनता, उसमें से 25% लोग अगर एक साथ में मर जाए तो होते हैं तकरीबन 32 करोड़ लोग। अभी तो हम 1000 में चल रहे 3000 के करीब, 3000 को भी अभी क्रॉस नहीं किया। और इंसान डरने लग जाता है जब इतने लोग एक साथ में मर जाएंगे, जब खबर आएंगी कि 32 करोड़ लोग मर गए। अब ये भी तो बात है ना कि सुनने में या पढ़ने में हम भी तो होने चाहिए, हो सकता है गिनती में हो, है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा जो होने वाला है तब क्या होगा, ऐसी जब परिस्थिति आएगी, अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तब क्या होगा। आज सही में देखो तो लोग एक भ्रम के शिकार है। भ्रम मतलब वहम, जो ना हो वो दिखाई देना। तो आज ज़्यादातर लोग जो है वो एक भ्रम के शिकार है। और किस तरह के भ्रम के शिकार है कि आज ज़्यादातर पास्टर लोग, और आज देखना नए नए वीडियो को देखना, सभी में एक बात हो रही है और वो हो रही है दुनिया में ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन परमेश्वर अपने दुल्हन को उठा लेंगे, परमेश्वर अपने दुल्हन को उठा लेंगे, मतलब रैप्चर जिसको बोलते हैं कि विश्वासी लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे। और सभी लोगों का मानना ज़्यादातर यही है कि क्लेश काल आने से पहले या मसीह का विरोधी आएगा उससे पहले जो मसीह के लोग हैं
उनको परमेश्वर कुछ नहीं होने देंगे, उन सभी को परमेश्वर उठा कर लेकर जाएंगे। अभी किसी भाई साहब ने वीडियो डाला, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन उसने ऐसा वीडियो डाला कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम दुल्हन है। तो क्या एक दूल्हा और दुल्हन को मार मार कर लेकर जाता है क्या? पीट पीट कर लेकर जाता है? मतलब हम उनकी दुल्हन है, तो प्रभु से हमको कैसे लेकर जाएंगे? वो मार मार कर नहीं लेकर जाएंगे। मतलब हमारे ऊपर कोई भी क्लेश जो है वो नहीं आने वाला। लेकिन जब दुनिया में देखते तो इतने पास्टर लोग मर गए, उसका क्या? उनकी भी सांस नहीं चलती थी, उनको भी ऑक्सीजन मिला, बोतल लगवाए, इंजेक्शन लगवाए, लेकिन फिर भी नहीं बचे। तो हम क्या समझे? क्या ये परमेश्वर के लोग नहीं थे? क्या ये परमेश्वर की दुल्हन के लोग ये नहीं थे? कई लोग तो ऐसा ही समझते, नहीं हमारे परमेश्वर बहुत दयालु है, हमारे परमेश्वर बहुत कृपालु है, हम मना भी नहीं कर सकते, हमारे परमेश्वर दयालु है, हमारे परमेश्वर कृपालु, वो तो हमसे बहुत प्रेम करते, और बोले इसलिए वो हमारी सतावट नहीं होने देंगे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे परमेश्वर दयालु है, कृपालु, हमसे प्रेम करते हैं, तो पतरस की क्यों सतावट हुई? फिर यूहन्ना की सतावट क्यों हुई? पौलुस की सतावट क्यों हुई? क्या परमेश्वर उनमें और हम में पक्ष रखते कि हम पौलुस और पतरस से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए हमारी सतावट नहीं होगी? दूसरा तिमोथी 3 के 12 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जितने भक्ति के साथ प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं उन सभी की सतावट जो है वो तो होगी होगी। हमारे परमेश्वर कभी भी किसी का पक्ष जो है वो नहीं करते। मिस्र देश में देखो 400 साल तक परमेश्वर के लोगों को सताया गया। क्या परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करते थे? परमेश्वर उनको भी प्रेम करते थे। क्या परमेश्वर उनके ऊपर कुछ क्रोधित थे? उन्होंने तो कुछ गुनाह नहीं किया था, परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित नहीं थे। स्टेफनुस को जब पथराव किया गया तो क्या परमेश्वर स्टेफनुस को प्रेम नहीं करते थे? उनको भी करते थे। लेकिन फिर भी ये सतावट जो थी वो तो हुई। परमेश्वर ना पौलुस से नफरत करते थे, ना पतरस से नफरत करते थे, ना यूहन्ना से, लेकिन फिर भी उन सभी लोगों की सतावट हुई। मैं जब नया नया सेवा में आया था और नया सेवा में आया था तभी परमेश्वर ने मुझे ये मसीह के विरोधी के बारे में बात बताई थी। और तब मसीह का विरोधी क्या था मैंने कहीं सीखा ही नहीं था, ना ही मैंने इसके बारे में कभी सुना था। लेकिन जैसे मेरे दिमाग में किसी ने डाला और मेरे दिमाग में बात आई कि मसीह का विरोधी आने वाला है, मैं सोच में पड़ गया परमेश्वर मसीह का विरोधी है क्या। उसके बाद जब बाइबल पढ़ने लगा तब मुझसे पता चला कि हाँ मसीह का विरोधी है। और तब तक मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मसीह के विरोधी के बारे में परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे बताया। और तब से मैं मतलब कि आज से तकरीबन 19 साल पहले से मैं लोगों को बताता आया हूँ मसीह का विरोधी आने वाला है और हम अंतिम दिनों के अंतिम हिस्से में हम चल रहे। कभी भी देखना YouTube पर मेरे पुराने वीडियो को देखना, तो उसमें भी मैंने यही बात बताई कि हम अंतिम दिनों के भी अंतिम हिस्से में, क्योंकि एक वचन जब पहली बार पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए उतारे गए और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे और पतरस और सभी लोग पराई भाषा बोल रहे थे और तब किसी लोगों ने ठट्ठा किया इनका, बोले कोई अलग तरह की शराब पी कर आए, इसलिए बोले ऐसी ऐसी भाषा ये वो लोग बोलते। तब पतरस से सभी लोगों के बीच में उठकर प्रचार किया था और उस प्रचार के शब्द हम सुनते हैं। हाँ बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 16 और 17 वचन पढ़ो तो। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर फेरूंगा। हाँ। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हाँ, अभी देखो पतरस ने प्रचार किया और पतरस ने प्रचार की शुरुआत किस तरह से की? बोले हम लोगों ने कोई शराब नहीं पी, लेकिन ये तो योएल भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी वो आज पूरी हो गई। तो बोले योएल भविष्यवक्ता ने क्या भविष्यवाणी की थी कि अंतिम दिनों में, परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि अंतिम दिनों में
मैं मेरा आत्मा सभी इंसानों के ऊपर बहा दूंगा। अभी देखो, उस वक्त जब पहली बार पवित्र आत्मा उतारे गए तब ऐसा बोला गया अंतिम दिन, जिसको 1900 से ज़्यादा साल हो गए। अभी सोचो कि उतने साल के बाद अब हम अंतिम समय में कहाँ हैं? हम तो अंतिम समय के भी अंत के हिस्से में। तो ये बात मैंने जब पढ़ी तो तभी से मेरे दिमाग में बैठ गई। तो बहुत शुरू से मैं प्रचार में ये बात बता देता था लोगों को कि हम अंतिम समय में नहीं है, हम अंतिम समय के भी अंतिम युग में है। मतलब अभी जो है वो मसीह का विरोधी कभी भी खड़ा हो सकता है, और अभी प्रभु यीशु का दूसरी बार आना जो है वो कभी भी हो सकता है, क्लेश काल कभी भी शुरू हो सकता है, और इसलिए हम सभी को तैयार होना है। लेकिन उस वक्त सारी परिस्थितियां वैसी की वैसी थी, सब कुछ सही चल रहा था, इसलिए लोगों को ऐसा बस यही अकेला बोला जा रहा है कि बस अंतिम दिन अंतिम दिन अंतिम दिन। लोग उस वक्त नहीं मानते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज इतने साल के बाद जब परिस्थिति जब ऐसी हो चुकी है तब पता चलता है। उस वक्त 2003 में परमेश्वर, जब मेरा कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा था और परमेश्वर ने मुझे बोल दिया, बोले कारोबार बंद कर दे। और कारोबार बंद करने को बोलने का भी कारण था क्योंकि वो प्रार्थना मेरी खुद की भी थी कि परमेश्वर मैं कारोबार करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी कि कहीं पर मुझे प्रार्थना के लिए जाना था और उस वक्त मेरा कारोबार भी था, और मैंने कारोबार वाले को बोला था कि जिसको मुझे काम देना था कि भाई साहब तेरा काम मैं पक्का बना कर दे दूंगा, और तभी मुझे प्रार्थना के लिए जाना हुआ। तो जिस बहन ने मुझे फ़ोन किया मैंने उनको मना कर दिया। मैं बोला मैं कल जाऊँगा। बोले क्यों? मैंने बोला मेरा कुछ काम बाकी रहता है, वो आज मैं निपटा लूँगा, फिर कल जाऊँगा। तब उन्होंने एक बात मुझे बताई। बोले कैसे परमेश्वर के दास हो, कोई जीवन और मौत के बीच में है और आप पहले अपने कारोबार की बात कर रहे हो। और वो बात मेरे दिल में लग गई। मैंने बोला सही बात है इसकी। बहन जी आप फ़ोन रखो, मैं कुछ करता हूँ। मैंने जिस पार्टी का काम लिया था मैंने उसको बोला, मैंने भाई साहब एक दिन लेट हो जाएगा, तो बोले कोई बात नहीं। और मैं वहाँ पर चला गया। एक 65 साल की एक बूढ़ी औरत थी और अस्पताल में 15 दिन रहकर आई थी, और डॉक्टर ने उसको छुट्टी दे दी थी कि अब कभी भी मर जाएगी, इसको लेकर चले जाओ। और 15 दिन से उससे कुछ भी नहीं खाया था। और जब उसके लिए प्रार्थना हुई और सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए थे, घर में खाना भी नहीं बनाया था क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे अभी मरने वाली है। लेकिन तभी जब उसके लिए प्रार्थना हुई वो तो उठकर बैठ गई। वो तो बोल रहे मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, और घर में कुछ भी खाना नहीं। मैं बोला कुछ फ्रूट हो तो दे दो। तो एप्पल था। तो औरत बोलती है कि नहीं एप्पल मुझे नहीं खाना। मैंने बोला क्या हुआ? बोलो उसकी तो मुझे एलर्जी है, अगर जबान भी टच हो गई एप्पल को तो बोले उल्टी आने लगती। मैंने बोला परमेश्वर ऐसी चंगाई नहीं देते, एप्पल ही खाओ। और पूरी प्लेट भर कर एप्पल खा गए, उसे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद पड़ोसन जो एक थी वो मिलने के लिए आई। उन्होंने आंटी को देखा और आंटी को बोला आंटी कैसा है? बोले मुझे जैसा, वो सब छोड़, तेरे घर में खाना क्या बना वो लेकर आ जा। उसको भूख ऐसी लगी थी। और सभी के चेहरे पर जो खुशी, आनंद। और जब मैं वहाँ से निकला सब कुछ याद कर रहा था और मुझे ये बात याद आ गई, मैं तो आज नहीं आने वाला था, मैंने तो मना किया था। तो इनके घर में कितनी खुशी आई, परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया। तो उस दिन से मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर हो सकता है कभी मेरे से गलती हो जाए, मेरा धंधा बंद कराओ और मैं सिर्फ आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। लेकिन मैं बस ये करना नहीं चाहता था कि मेरी मर्जी से छोड़ दूँ। और ऐसा ही हुआ कि अप्रैल महीना था, 2003 थी, और तब परमेश्वर ने मुझे बोला कि बंद कर दे। और जब परमेश्वर ने मुझे बोला बंद कर दे तब मेरा कारोबार तो अच्छा से चल रहा था। मेरे महीने के 25 से 30 हज़ार की कमाई मेरी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। और परमेश्वर ने बोला इसको बंद कर दे। मैं खुश भी हो गया था। और फिर मैंने हकीकत भी देखी। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे बोल रहा हूँ, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो उसको छोड़ने में कुछ मुश्किल नहीं आई कि इतनी कमाई कैसे छोड़ दूँ। चलो परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। और मेरा तो किराए का घर था और मेरी योजना तो ऐसी थी कि मैं कुछ कमाई कर लूँ, कुछ पैसे इकट्ठा कर लूँ और अच्छा सा घर बना लूँ। और मैं चाहता था कि मैं कुछ काम ना करूं, लेकिन मैं तो अच्छी सी मेरी ऑफिस बनाकर बस उसमें बैठा रहूँगा, और जो प्रार्थना वाला आएंगे उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा, और कारीगर लोग को मैं बोल दूंगा इतना इतना काम कर दो। तो मेरी योजना तो सारी एक और रह गई। हाँ, मेरा तो खुद का घर बना था वो भी रह गया। लेकिन परमेश्वर ने बोला था तो एक आनंद था कि चलो परमेश्वर कहते हैं, और मेरी खुद की प्रार्थना थी तो जो भी परमेश्वर ने बोला ऐसा कर दिया। और कभी भी परमेश्वर ने भूखा नहीं सुलाया,
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास नहीं था और नहीं खाया। हाँ, ऐसा होता था कि सुबह चाय पीने के बाद ऐसा लगता था कि दोपहर में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाता था। दोपहर में खाने के बाद ऐसा लगता था कि शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाता था। तो परमेश्वर इस तरह से उस रास्ते से और उस परिस्थिति से मुझे निकाला और परमेश्वर ने मुझे आगे भी बढ़ाया। लेकिन उस वक्त हर बार मैं यही सोचता था कि बस परमेश्वर है और परमेश्वर सब कुछ कर सकते। एक बार तो ऐसा हुआ मेरे पास एक भी पैसा नहीं और घर में खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं, और मेरा एक मित्र जो था वो मेरा मित्र आया और उसने मेरे हाथ में कुछ नहीं दिया और वो चुपचाप मेरे बाइबल के अंदर 100 रुपये रख कर चला गया और मुझे तो मालूम भी नहीं। और मैं तो यही सोच रहा था, मेरे बोला आज तो कुछ है ही नहीं और खाएंगे क्या, हाथ तो किसी के आगे फैलाना नहीं है, परमेश्वर ने मना किया है। मैं बोला वो तो करना नहीं है, अभी करेंगे क्या। लेकिन ऐसे ही बाइबल लेकर बैठा तो देखो बाइबल के बीच में कुछ रखो तो वहाँ थोड़ी सी जगह बन जाती है और वो पेज पहले खुल जाता है और वही पेज खुल गया। मैं बोला परमेश्वर ये कहाँ से, तो मुझे याद आया कि वो आया था उससे बाइबल लिया था, तो मैं समझ गया कि वो धीरे से वो रख कर वो चला गया होगा। तो मैंने परमेश्वर का इतना धन्यवाद किया कि हमारे परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकते। परमेश्वर की कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारा पूरा घर भर देंगे, वो किसी भी तरह से, लेकिन परमेश्वर जो है हमारा गुजारा करेंगे करेंगे। लेकिन वो हमारे परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन कई बार इंसानों को आदत से हो जाती है कुछ उनके शौक पूरे करने की। कई लोग ऐसे होते हैं महीने में एक बार चलो होटल में खाना खाने के लिए जाते, बर्थडे होती है, शादी की पार्टी होती है और उसमें जाना इसमें जाना। अभी देखो पिछले 1.5 साल से तकरीबन 1.5 साल सभी कुछ बंद हो गया, ना बर्थडे पार्टी, ना शादी की पार्टी, ना होटल में खाना जाना। अभी लोगों को डर लगता है। एक तो जिसके पास थोड़े बहुत पैसे उनको ये डर लगता है नहीं अभी तो संभाल कर रखना है, क्या मालूम आगे जाकर कैसे दिन आ जाए, वो इसलिए नहीं जाते। अभी तो देखो कोई शादी में बुलाएंगे तो पहले डर लगेगा कि क्या होगा। अभी हमारा एक शादी हुई और शादी में मैं भी था, शादी मुझे करवानी थी। अभी क्या हुआ, वहाँ पर एक अंकल थे वो सोए पड़े थे, मेरी निगाह नहीं थी वहाँ पर। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे पता चला जिस लड़की की शादी उसका ससुर था, वो उसको कोरोना था, लेकिन बच्चे की शादी थी तो वो आ गया उसमें। अभी 2 दिन के बाद वो मर गया। एक दिन छोड़कर उसकी पत्नी मतलब सास भी मर गई। तो जितने भी लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, कुछ 50-60 लोग थे, सभी लोग डर गए अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और उसमें कई लोगों को तो बुखार आ गया, सर्दी हो गई। कि कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया ऐसा ऐसा, मतलब डर रहे थे, बोले शादी में ही नहीं जाना चाहिए। तो कहने का मतलब अभी तो शादी से भी लोग डरते, शादी में नहीं जाना, बर्थडे पार्टी में बुलाते नहीं, वहाँ नहीं जाना। पहले क्या होता था, लोग बहाने बनाते थे, मीटिंग में आज नहीं आ सकते, क्यों, आज तो पार्टी है, आज शादी है, आज बर्थडे है, आज कारोबार है, आज मेरी जॉब है, ये है वो है, ये सब कुछ चलता था। लेकिन अब कोरोना की वजह से सभी जगह पर पाबंदी आ गई। अब तो इंसान के पास बहाना भी नहीं रखा। और देखो फिर भी दुनिया चल रही है। पहले शादी में 500,000 लोग इकट्ठा होते थे, अभी 50, लेकिन हो तो रही ना शादी, बर्थडे भी तो हो रही है ना। मतलब हम जाए या ना जाए किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो हम लोग सोचकर बैठे थे कि नहीं हमारे बिना शादी नहीं होगी, हमारे बिना ये नहीं होगा, हमारे बिना वो नहीं होगा। परमेश्वर तो पहले से सारी बातें जो है वो समझाते हुए आते थे। और बाइबल में वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 26 और 27 वचन। 17 का 26 और 27, लूका 17। जैसा उनके दिलों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिलों में भी होगा। हाँ, जिस दिन तक जो जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर इन सबको नष्ट किया। हाँ, अभी देखो प्रभु ने एक बात बताई और इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें एक भविष्यवाणी छुपी हुई है। प्रभु ने ऐसा बोला कि जिस वक्त
नूह भविष्य वक्ता के दिनों में हुआ, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगा। मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु खुद। जब वो दोबारा आने वाले होंगे तब वही घटना वापस होने वाली। कौन सी? तो बोले नूह वाली घटना। तो बोले कैसे? तो बोले लोग खाते होंगे, पीते होंगे, शादी करते होंगे, करवाते होंगे, लेकिन नूह कहाँ पर चले गए थे? नूह जहाज में थे अपने परिवार को लेकर, और बाहर ये सारी घटनाएं हो रही थी। और तभी अचानक उनको कहाँ मालूम था कि जल प्रलय होने वाला है? सुना तो उन लोगों ने भी था ना, बताया तो उन लोगों को भी था, माना नहीं था उन लोगों ने। और जल प्रलय आया, सभी लोग नाश हो गए। मतलब प्रभु से बोलते हैं कि उनके आने के वक्त भी ऐसा होगा। शादी होती होगी चाहे 50 लोग, लेकिन शादी भी होती होगी, बर्थडे पार्टी भी होती होगी, लोग घर बनाते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे, सभी काम जो है जैसे आज चल रहा है वैसे चलता ही रहा होगा। कहीं ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु आएंगे और वातावरण बदल जाने वाला है, कि जिससे हमको पता चल जाए हाँ ये ऐसा वातावरण है और प्रभु यीशु आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, जैसा आज दिख रहा है वही सब कुछ होगा। लेकिन परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी बताई कि नूह के ज़माने में जैसा हुआ था ना, वैसा ही मेरे आने के वक्त भी होगा। अभी देखो नूह के वक्त जो हुआ था वो सही में क्या था? नूह चले गए थे जहाज में अपनी पत्नी, 3 बच्चों के साथ और उनकी तीनों की पत्नियों के साथ, वो जहाज में चले गए थे। लेकिन हम उत्पत्ति में इस बात को पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय और 6 से लेकर 10 वचन तक पढ़ो। तो नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पक्षियों में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। 7 दिन तक के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। हाँ, अब इसको ध्यान से समझना। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे, उनकी पत्नी सारे जाके जहाज में चले गए। और उसके 7 दिन के बाद ऐसा लिखा है, 7 दिन के बाद बरसात शुरू हुई। एक 16 वचन भी पढ़ो तो उसका। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। हाँ, दरवाजा किसने बंद किया? हाँ, देखो परमेश्वर ने नूह को पूरा नाप दिया था, किस तरह से जहाज बनाना था सारा बताया था, कौन से लकड़े इस्तेमाल करना है वो बताया था, किस तरह से बनाना था वो बताया था, कितने कमरे, कितनी मंजिलें लेने, सब कुछ परमेश्वर ने बता दिया था। इसका मतलब दरवाजा भी कैसा बनाना वो भी बताया होगा, है ना। अभी नूह और उसके परिवार अंदर चले गए और बाइबल में ऐसा लिखा है परमेश्वर ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अभी देखो इसकी बाहर भी कुंडी, अंदर भी कुंडी। जब हम अंदर होते तो हम अंदर से बंद कर देते, जब बाहर जाते तो बाहर से बंद कर देते। अभी दरवाजा जो है वो परमेश्वर ने बंद किया, इसका मतलब परमेश्वर बाहर है, नूह लोग अंदर है। अभी अंदर तो कुंडी है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर को तो पहले से माना था दरवाजा मुंह से बंद करना है। अभी परमेश्वर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया तो परमेश्वर को कुंडी की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर ऐसा बोलते हैं जिसको मैं बंद करता हूँ उसको खोल नहीं सकता। अभी परमेश्वर ने बंद कर दिया दरवाजा। और उसके 7 दिन के बाद जब ये लोग अंदर थे, उसके 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि बरसात शुरू हुई। और 7 का मतलब बाइबल में मालूम है, बाइबल में 7 किसको बोलते हैं? 7 का मतलब संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब पूरे दिन, मैं संपूर्ण दिन तक नूह और उसका परिवार एक ऐसी जगह पर थे जहां पर सेफ थे। और प्रभु यीशु ने क्या बोला कि नूह के वक्त जैसा हुआ, नूह जहाज में चला गया और लोग खाते थे, पीते थे, शादी करते थे और करवाते थे। मतलब बाहर जहाज के बाहर अभी भी शादी हो रही है, तो क्या नूह के रिश्तेदार नहीं हो गए? क्या सिर्फ उसकी पत्नी और 3 बच्चे बस वही रिश्ता था उनका? क्या उसके भाई लोग नहीं होंगे? क्या उसके माता पिता नहीं होंगे? क्योंकि मथुसेला नाम का एक इंसान है जो सबसे ज़्यादा जीवन जिया,
अगर आप उसके बारे में उसकी गिनती करोगे तो पता चलेगा वो जल प्रलय में मरा है, जो मेरे ख्याल से नूह का दादा था वो भी जल प्रलय में मर गया, परमेश्वर उसको भी नहीं बुलाया था। तो ये सारे तो बाहर थे, उनके घर में शादी होती होगी ना सभी रिश्तेदारों में, और नूह ने मना कर मैं नहीं आने वाला शादी में। क्यों? मुझे तो परमेश्वर ने यहाँ पर बुलाया। हम लोग क्या करते, परमेश्वर तो है ही ना, पहले ये देख लेते बाद में परमेश्वर को देख लेंगे। और परमेश्वर तो इतने दयालु, माफ़ी मांग लेंगे, वो तो इतने प्रेमी कि हमको प्रेम करेंगे, हमें क्षमा कर देंगे। लेकिन सोचो कि हम परमेश्वर को कितनी बार हमारे काम के लिए हम उनको पीछे कर रहे, हमारे रिश्तेदारों के लिए, शादी के लिए, बर्थडे के लिए कितनी बार हम परमेश्वर को पीछे कर रहे। हाँ, परमेश्वर बोलते कुछ नहीं है, वो हमें माफ़ भी कर देते। लेकिन क्या नूह के ज़माने में कुछ भी नहीं था, लेकिन नूह कभी शादी में गए? नूह तो चले गए अंदर, पहले ही 7 दिन पहले अंदर चले गए। उस 7 दिनों में खाने पीने वाली बात, बर्थडे वाली बात, पार्टी वाली बात, लेकिन कहीं पर भी नूह ने हिस्सा नहीं लिया। और प्रभु से क्या बोलते, ऐसा ही मेरे आने के वक्त होगा। इसका मतलब क्या है कि आज भी कुछ विश्वासी ऐसे होंगे जो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले उनके जीवन में परमेश्वर, ना शादी, ना बर्थडे, ना ये ना वो, पहले परमेश्वर। उस वक्त भी जब प्रभु यीशु आएंगे तब भी नूह के जमाने में जैसा हुआ था वैसे कई लोग होंगे जो अपने परिवार के साथ एक जगह पर वो लोग शिफ्ट हो गए होंगे और वहाँ पर शांति से सिर्फ परमेश्वर की उपासना में वो लोग जीवन बिताते होंगे। मतलब उनके जीवन में सबसे पहले परमेश्वर, बाकी सारे बाद में। अभी देखो नूह चले गए तो उनके 3 बच्चे भी गए ना, उनकी पत्नियां थी, मतलब जवान तो थे ना वो लोग। तो जवान बच्चे ऐसा नहीं बूढ़े तेरी तो दिमाग काम नहीं कर रहा, हम नहीं आने वाले तेरे साथ। कौन से बरसात की बात कर रहा है तू, कौन से जल प्रलय की बात, हम इतने बड़े हो अभी तक हमने बरसात नहीं देखी, नहीं हम नहीं आने वाले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? नूह ने पैदा हुए न तभी से सिखाया होगा हमारे परमेश्वर है, उन्होंने मुझसे बात की, लगातार सिखाते रहे होंगे। और देखो आज मालूम है स्कूल में बच्चे रखने के लिए माता पिता परेशान होते थे, अच्छी से अच्छी स्कूल देखते चाहे कितनी भी फीस कहीं से कर्जा लेकर भी एक बार तो पूरी करेंगे। लेकिन अगर उनको बोले यार बाइबल सिखाओ तो बड़े होंगे तो अपने आप सीख लेंगे। तो स्कूल में ऐसा नहीं, बड़े होंगे तो अपने आप सीख लेंगे, नहीं वहाँ पर पहले रखना है। और इसीलिए फिर क्या होता है, बच्चे को चलाने में, सही रास्ते पर लाने में फिर परेशानी होती है माता पिता को, क्योंकि पहले से नहीं सिखाया। और नूह ने पहले से अपने बच्चों को सिखाया, तो जब जवान हुए तो उसके साथ जो बातें उन लोगों ने भी नहीं देखी, उन लोगों ने उस बात के ऊपर विश्वास किया और वो लोग भी जहाज में चले गए। अगर 3 बच्चे नहीं आते तो वो सोचो नूह की हालत क्या होती। लेकिन शुरू से सिखाया नहीं, तभी जवान है तो वो लोग मान रहे। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, बच्चों को अभी से सिखाना है। चाहे 1 2 3 नहीं आएगा चलेगा, लेकिन बाइबल नहीं आएगा तो डंडा लेना पड़ेगा। वो सिखाना पड़ेगा। क्यों? हम ऐसे दिनों में आ चुके जब हमें परमेश्वर के साथ रहकर जीना है, और संसार जो है उस संसार का हाथ जो है वो हमें छोड़ना है। संसार की बातों को जो है वो हमने छोड़ना है, उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं रखना है। और इसलिए स्कूल का ज्ञान मिले या ना मिले, लेकिन हमें परमेश्वर का ज्ञान बच्चों को पक्का देना ही देना है। ना माने तो जबरदस्ती करते हो, 2 थप्पड़ लगाते हुए भी, लेकिन बच्चों को सिखाना नहीं हाँ नहीं करना है, ऐसा सिखाना है, क्योंकि वही हमें स्वर्ग में ले जा सकता है। एक जवान लड़का और शराब पीने लग गया, अभी आदत नहीं लगी थी, पिताजी परेशान हो गए, बोलता है मैं कौन सा रोज पीता हूँ, मुझे कौन सी आदत लगी है। इसके पापा बोलते नहीं आदत लगे तो छोड़ देना, फिर पीता क्यों है? लेकिन फिर भी कभी हफ्ते में, कभी 10 दिन में एक बार पी कर आता था। उसका पिता टेंशन में रहने लगा। एक बार उसको एक परमेश्वर के दास के पास लेकर गए, और परमेश्वर के दास को पहले से पता है मैं मेरे लड़के को लेकर आ रहा हूँ, और उसको ये शराब पीने की कभी कभी, अभी वैसे हर रोज नहीं पीता है, लेकिन आदत लग जाएगी बाद में, क्या मुझे टेंशन रहता है, आप कुछ करो।
ये थोड़ा थोड़ा भी उसको बंद करवा दो। परमेश्वर का दास बोलते कोई बात नहीं, मेरे पास छोड़ कर चले जाना। अब उसको रख कर गए वहाँ पर और फिर कुछ देर तक बैठा रहा। फिर परमेश्वर के दास ने उसको काम दिया, बोले जो सामने वो पेड़ है ना, उस पेड़ को उखाड़ कर बोले इधर जाकर उसको वहाँ पर लगा दे। वो सोच में पड़ गए, परमेश्वर का दास यार कोई पागल है क्या? बोले इतना बड़ा पेड़ उसको मैं कैसे उखाड़ूंगा? तो परमेश्वर का दास है, चलो अपमान नहीं करना है। तो वहाँ गया, उसने मेहनत की, कुछ हुआ नहीं। बोले अरे नहीं हो सकता मेरे से। बोले कोई बात नहीं, जा वो पौधा पड़ा है उसको वहाँ से निकाल दे, उसको यहाँ पर लगा दे। बोले ठीक है। पौधा तो आसानी से निकल गया, वहाँ पर उसने लगा दिया। तो उसको बोला, बोले कुछ समझ में आया? बोले नहीं। बोले तेरी जो आदत है ना अभी पौधे के समान है, आज तो छोड़ सकता है उसको, पेड़ बन जाएगी ना बाद में नहीं छोड़ पाएगा। अगर तू ऐसा समझता है कि बाद में मैं छोड़ दूंगा तो तू भूल जा, जो करना है अभी से कर। और लड़के के दिमाग में बात बैठ गई कि हाँ सही में एक बार आदत हो जाएगी फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और इसलिए बच्चे को अभी से ट्रेन करो। ऐसा मत सोचो कि बड़े होंगे तो जान लेंगे परमेश्वर को, बड़े होंगे तो अपने आप चलने लगेंगे, ऐसा नहीं। नूह ने अपने बच्चों को सिखाया, लेकिन एक परमेश्वर का दूसरा रास्ता। और परमेश्वर ने भविष्यवाणी में उसकी भी बात की, जो हमने पढ़ा था लूका उसका 17 अध्याय 26-27 पढ़ा था। आगे पढ़ो तो 28-29। लूका 17 28 और 29। पर जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और धन बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उसी दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब लोग नाश कर दिया। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर कि लूत की बात है। और देखो नूह और उसका परिवार 7 दिन पहले चला गया था और लूत आखिरी वक्त पर भागा था। इसके पास भी बहुत कुछ था ना। नूह को परमेश्वर ने क्या बोला? खाना वाना सब लेकर बैठना। और लूत को क्या बोला? अभी भाग जा, कुछ तेरे हाथ नहीं आएगा। बहुत कमाई की थी उसने, बहुत सारा तक। क्यों उसको एंड पर भागना पड़ा? उसने अपने बच्चे को सही से नहीं सिखाया। खुद अच्छे चला था, उसकी लड़कियां सही से नहीं थी और उसको आखिर में ऐसे ही भागना पड़ा, सब कुछ छोड़कर। अगर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सिखाया होता तो उसकी पत्नी पीछे मुड़कर ना देखती। बाहर जाने के बाद भी आग से नहीं मरे तो ऐसे ही मर गई। बात तो मरने की है, चाहे आग में ना मर गए लेकिन मर तो गई। लेकिन बच्चों को सिखाया होता, पत्नी को सिखाया होता। और देखो जब बूढ़ा हो गया तब उसको वापस मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसको हर रोज़ कितना याद आता होगा, अरे यार रात को जब वो लोग आए तभी निकल गया होता, पूरी रात मेरे पास थी, सब कुछ इकट्ठा कर रात को ही निकल गया होता। लेकिन तब वो देरी कर रहा था, निकलता नहीं था। आखिर में परमेश्वर उसके हाथ पकड़े और उसको वहाँ से निकाल दिया। भाग जा बोले तो यहाँ से, बच तो गया वो, लेकिन सब कुछ अपना जो था वो गंवा बैठा। इसलिए परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं कि हमें सिखाना है बच्चों को अभी से, ताकि जब बड़े हो तब परमेश्वर के रास्ते से इधर उधर ना मुड़े। अगर इसे सिखाया होता तो उसकी पत्नी जो है वो पीछे नहीं मुड़ती। जब परमेश्वर ने एलिया को बोला था कि एलिया तू एलीशा का अभिषेक कर दे और तेरी जगह पर तू उसको भविष्यवक्ता बना दे। और तब एलीशा जो थे, अगर बाइबल में पढ़ोगे तो एलीशा जो थे वो 24 बैल लेकर वो खेती कर रहा था। 24 बैल लेकर, अभी 24 बैल उसको कंट्रोल करना, इसका मतलब है कि उसके पास उसका शरीर की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर 24 बैल है तो उसकी ज़मीन भी काफ़ी होगी, इसका मतलब एलीशा काफ़ी धनवान होगा। और एलीशा वहाँ पर गए और उन्होंने एलीशा को बोला कि परमेश्वर तुझे मेरी जगह पर भविष्यवक्ता बना रहे। वो वहीं से भाग निकला, अपने घर पर भी नहीं गया। तो देखो कितनी आसानी से उसने छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे वो भाग निकला। और मालूम है किसके पीछे? एक बार किसी ने ऐसा बोला कि मुझे कि इंसान की ज़रूरत है, तो कोई गया उसके पास, बोले क्या काम करना है? बोले देखो मैं तनख्वाह नहीं दूंगा,
सिर्फ खाना मिलेगा 2 टाइम का। अब इसके पास तो खाने का भी नहीं था। तो बोला खाना तो मिल जाएगा, बोला हाँ मिल जाएगा। बोले काम क्या करना है, बोले काम भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बोले सामने जो दूर मंदिर है, बोले वहाँ मुफ्त में खाना मिल जाए, वहाँ खा कर आना, मेरे लिए लेकर आना। बोले ठीक है। अभी इतने आलसी लोग, लेकिन ध्यान से समझना, इसके पास कुछ नहीं था और बोलता है मुझे किसी को नौकरी देनी है, खुद भी खा कर आए और मेरे लिए लेकर आए। अभी देखो एलीशा जो है वो एलिया के नौकर बन गए। अभी एलिया कौन थे? कौवे खिलाते थे, विधवा गुजारा करते थे। एलिया के पास क्या था? कुछ भी तो नहीं। एलिया फेमस थे वहाँ पर, भविष्य होता है, सब लोग जानते थे उनको। लेकिन फिर भी एलीशा उस एलिया के नौकर बन गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे। जो सामरी स्त्री थी वो घड़ा छोड़कर भागी, व्यभिचार छोड़ दिया, लोगों को जोरों जोरों से बताने लगी जितना मैंने किया था उतना उसने मुझे बता दिया। अब वो जाहिर कर रही है। क्यों? क्योंकि अब वो परमेश्वर को जान चुकी है। जब इंसान परमेश्वर को जान लेता है ना, तब कुछ भी छोड़ना उसके लिए आसान होता है। और जब तक वो परमेश्वर को नहीं जानता तब तक वो कुछ भी छोड़ नहीं पाता। वो धनवान भी तो आया था, उसको भी तो प्रभु ने बोला छोड़ दे, कहाँ छोड़ पाया। लेकिन अगर यीशु को जान लिया होता, तो अगर प्रभु यीशु को जान लिया होता तो वो सब कुछ छोड़कर वो चला गया होता। मैंने शुरू में बताया 2 तरह के विश्वासी, एक दिखाने वाला, एक सच में है। जो सच्चा विश्वासी है वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर को जानता है और इसलिए कुछ भी छोड़ने के लिए वो तैयार होता है। वो छोड़ ही देता है। उसको ऐसा नहीं होता मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं। वो आसानी से परमेश्वर के लिए कुछ भी जो है वो छोड़ सकता है। एलीशा ने एक बार बोला, जब वो पहाड़ के ऊपर रहता था, उसके साथ उसका नौकर था और अराम की सेना ने उनको घेर लिया था। वो बोलता है कि गुरु हम मर जाएंगे, अराम की सेना ने हमको घेर लिया। बोलो उसको मत देख, जो हमारे साथ है उनको देख। बोले हमारे साथ तो कोई नहीं है। और एलीशा ने बोला कि परमेश्वर इसकी आंखें खोलो। और जैसे उसकी आंखें खुली तब उसको पता चला कि हमारे चारों ओर तो परमेश्वर की सेना है। उसका डर चला गया। इसका मतलब क्या है? उसको नहीं दिखाई देता था, लेकिन सेना तो फिर भी थी ना। हमको दिखाई दे या ना दिखाई दे, सेना तो है ना। वो तो आंखें नहीं खुली इसलिए नहीं दिखाई देता, परमेश्वर को जानते नहीं इसलिए नहीं दिखाई देता, लेकिन सेना तो होती है हमारे आसपास। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करते, और जिसकी आंखें खुल जाती है, जिसको ये सारी चीजें दिखाई देती है, वो आसानी से कुछ भी चीज परमेश्वर के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तैयार भी नहीं, वो तो छोड़ ही देता है। लेकिन गेहजी देखो, वो तो नामान के पीछे भागा। नामान ने देखा कोई इंसान आ रहा है और देखा तो एलीशा का नौकर। अरे बोले तू क्यों आया? बोले तेरे जाने के बाद कोई मेहमान आए हुए, उनको देने के लिए कुछ नहीं है। बोले क्या चाहिए? बोले सोना चाहिए, कपड़ा चाहिए। बोले ले जा। गया था सोना लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, और साथ में कोड फ्री में मिला उसको। पूरा कोड़ी हो गया। अभी कितने भी अच्छा सोना वो अपने चेहरे के ऊपर डाले, कितने भी अच्छे कपड़े पहने, कोई बोलेगा कि घेसी तू बहुत खूबसूरत दिखता है, कोड़ी हो गया। है उसका कोई काम का? आंखें खुली होगी तो हमें परमेश्वर दिखाई देंगे। आंखें खुली होगी तो परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी। आंखें खुलेगी तो हम परमेश्वर को जान पाएंगे। और जब ये पहचान हमारे होगी, जान लेंगे हम परमेश्वर को, परमेश्वर की महिमा को जान लेंगे, तो क्या होगा? तो हम परमेश्वर के लिए कुछ भी आसानी से छोड़ सकते हैं। और ये सच्चे विश्वासी। लेकिन जो बोलते हैं मैं विश्वासी, लेकिन छोड़ नहीं पाते, तो समझ लेना वो दिखावा कर रहे हैं। सही में उसके अंदर विश्वास नाम की कोई बात है नहीं। परमेश्वर ने बोला था जब यरीहो में लड़ाई होने वाली थी, तो यहोशू को बोला था, यहोशू को बोल देना कि वहाँ जितना भी सोना मिले, जो भी पित्तल मिले, वो सब कुछ मेरा भवन में लेकर आना, आप लोगों को हाथ नहीं लगाना है। और क्या हुआ? आकान ने हाथ लगाया। आकान को कहीं सोना मिल गया। उसने आसपास देखा होगा, सब लोग तलवार चला रहे, किसी की निगाह नहीं, धीरे से ले लिया और जाकर उसे छुपा दिया अपने तंबू में। अभी दूसरे दिन आई नाम के शहर में जाना था लड़ाई लड़ने के लिए। गए, 36 लोग मर गए।
यहोशू परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर पड़ा। परमेश्वर उठाया, यहोशू उठ, तू क्यों गिरा पड़ा है? बोले हम लोग हार गए। ऐसा कैसे परमेश्वर? बोले तुम्हारे अंदर पाप है। बोले किसी ने छुपाया है सोना की। बोले कौन है? एक एक कर कर परमेश्वर सभी को निकाल रहे और आखिर में आकान वो बाहर निकला और यहोशू ने उसको बोला जिस तरह से तूने हमको परेशान किया है आज परमेश्वर तुझे परेशान कर देंगे। और परमेश्वर ने बोला उसको पत्थर मार मार कर मार दे। वो मर गया। उसके बाद परमेश्वर ने बोला अब जाओ आय के पास लड़ने के लिए और बोले वहां जो भी सोना मिले जो भी चांदी मिले सब तुम्हारा। देखो परमेश्वर ने पहले क्या हुआ, पहला मेरा, उसके बाद बाकी सारा तुम्हारा। अभी इससे थोड़ा सा इंतजार कर लिया तो मिलने वाला था। लोगों को क्या ऐसा लगता है कि छोड़ दूं मैं परमेश्वर के लिए छोड़ूं? अरे छोड़ो नहीं, परमेश्वर ये कहना चाहते जो पहले वाला वो मुझे दे दो। हम लोग क्या करते हैं, जैसे तनख्वाही पहले गिनो, गेहूँ कितने के, चावल कितने के, तेल कितना आएगा, फीस कितनी, कपड़े कितना, किराया है कितना। परमेश्वर इस बार नहीं बचता है। परमेश्वर अगले महीने डबल दे दूंगा। अभी आज नहीं मिल रहा तो दूसरी बार डबल तो होने ही वाला नहीं है। तो परमेश्वर का पहले वाला दो ना। तो हमें क्या लिखना है? सबसे पहले परमेश्वर वाला। लो परमेश्वर ये आपका एक बार दे दो, बात खत्म कर। और बाकी के जितने हैं ना उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष आती है। परमेश्वर बोलते तुम्हारी जो आयु है ना उसका भी 10वां हिस्सा, मतलब हमारा जो जीवन उसका 10वां हिस्सा भी उनका है। हमें हर रोज 2 घंटे 24 मिनट वो परमेश्वर के काम के लिए निकालना है। बाइबल पढ़ने में नहीं, वो तो हम हमारे लिए पढ़ते। प्रार्थना करने में नहीं, वो तो हम हमारे लिए करते। आराधना करने में नहीं, वो तो हम हमारे लिए करते। दूसरों को बचाने के लिए, हाँ दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हो आप 2.5 घंटे, लेकिन अपने लिए करते हो तो आपका खुद की बात हो गई। अभी नीलेश भाई, राजेश भाई जहाँ पर भी काम कर रहे, वहाँ जाकर अपने घर का जाकर काम करो, उनको बोलो भी पैसा धो देंगे। वहाँ जाकर उनका ही काम करना है ना। अरे बोलो हम तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते, लेकिन मेरा कौन सा किया? आप तो घर से अपना काम लेकर आते थे। कोई औरत बाहर जाती है किसी घर में बर्तन मांजने के लिए, लेकिन घर से लेकर जाती है बर्तन और मांझ कर आती, बोले पैसा तो बोले हमारा कौन सा बर्तन मांजे थे। तो 2.5 घंटे जो है हमें परमेश्वर का काम करना है। तो हम क्या करते, पहले हमारा निपटाते, बाद में हम परमेश्वर को देखते। और इसलिए जो सही आशीष दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है। और पहले कौन निकाल पाएगा? जो परमेश्वर को जानता है, जिसकी आंखें खुल चुकी है, वो परमेश्वर के लिए सबसे पहले निकाल कर वो परमेश्वर का काम जो है वो कर पाएगा। जैसे ही सामरी स्त्री को परमेश्वर की पहचान हो गई, वैसे ही उसने सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और जिसकी आंखें नहीं खुली थी उसको बोलने के बाद भी वो धनवान चला गया, वो नहीं छोड़ पाता था। मगर आंखें खुली होगी, परमेश्वर को हम जान लेंगे तो हम जानकर सब कुछ छोड़ देंगे। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानता उसको परमेश्वर बोलेंगे नहीं छोड़, तो भी वो इंसान जो है वो नहीं छोड़ पाएगा। एक परिवार था, पति और पत्नी, और बहुत सच्ची बात, वो भाई साहब जो है वो 7:30 बजे घर से निकलते थे, नडियाद में रहते थे, और 7:30 बजे जॉब के लिए निकलते थे। मैं हर गुरुवार उनके पास जाता था, तो वो 7:30 बजे जाते थे। मैंने सोचा मुझे कम से कम घंटा मिलना चाहिए, तो मैं 6:30 बजे सुबह उनके घर पर हाजिर, बस इसी कारण के कि कुछ वचन सुना पाऊँ। लेकिन जब भी जाता था वो टिफ़िन बनाते होते थे और उसी में घंटा चला जाता था। बस आखिर में प्रार्थना की, हम छूट गए। मैंने उनको बताया, मैंने बोला देखो आप एक काम करो, मैं हफ्ते में 1 बार आता हूँ, तो उस दिन आप जल्दी उठो, जल्दी से खाना बना लो, और ताकि हम परमेश्वर के वचन देख सकें। बोले ठीक है। फिर भी नहीं, बोले मैं नहीं उठ पाई। या तो कभी बच्चे की बात कर, बच्चे उठ गए थे साथ में, छोटे बच्चे थे, बोले उठ कर रोने लग गए, मुझे उसके साथ वापस सोना पड़ा और फिर देर हो गई। मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, अभी मैं भी उपवास के साथ आता हूँ, आप भी उपवास रखो उस दिन, टिफिन ही नहीं बनाना है उस दिन, तभी तो टाइम मिलेगा। वो भी नहीं कर पाए। मैं तकरीबन 6 से 7 साल लगातार गया, आखिर तक वो नहीं माने। आखिर में मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया कि चलो अभी इनको परवाह ही नहीं। ऐसा भी नहीं जाता, कभी कभी जाता हूँ, 6 महीने साल में 1 बार अभी नंबर लगता है उनका। अभी वो लोग मुझे बार बार आप आते नहीं हो। मैं उस दिन को याद करता हूँ
कि जब सामने से मैं जाता था, इतना बोलता था, और तब आपके पास वक्त नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जानते नहीं लोग, परमेश्वर की महिमा को पहचानते नहीं, और इसलिए अपने पेट भरने के लिए, 2 रोटी के लिए वो मूल्यवान जो समय था वो लोग वो गंवाया बैठे। क्यों लोग बहाने बनाते? क्योंकि जब तक उनके जीवन में परमेश्वर की पहचान नहीं, परमेश्वर को जानते नहीं, तब तक लोगों के जीवन के अंदर वो बहाने, प्रार्थना के लिए बहाने, उपवास के लिए बहाने, संगति के लिए बहाने। लेकिन जिस वक्त वो परमेश्वर को जान लेंगे, वो अपने आप ही परमेश्वर को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ जो है वो छोड़ देंगे। जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका उसका 5वां अध्याय, और हमने पढ़ा था उसका पहले वचन से लेकर उसके 11वें वचन तक हमने पढ़ा था। वहाँ पर पतरस, यूहन्ना, याकूब और अंद्रियास 4 पार्टनर थे। इन लोगों ने पूरी रात बहुत मेहनत की थी, लेकिन मछली उनको नहीं मिली थी। ये हर रोज़ रात को आते होंगे, हर रोज़ मछली पकड़ते होंगे, सुबह बाजार में बेचकर जो भी पैसा मिलता होगा वो लेकर घर जाते होंगे। उसमें पतरस शादीशुदा थे। अब एक बार ऐसा हुआ जब प्रभु यीशु वहाँ पर आए, सुबह हो गई थी। अभी देखो सुबह तो हो गई थी, लेकिन सुबह 5-6 नहीं बजे होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु के पीछे भीड़ थी। कोई भी प्रभु यीशु के पीछे 5-6 बजे नहीं आ जाता। हाँ, सब लोग अपना काम कर कर खा पी कर ही पीछे आएंगे, ज़्यादा नहीं तो भी 9-10 तो बज गए होंगे। ये लोग अभी भी वहीं पर है, समुद्र के किनारे। हर को सुबह जल्दी चले जाते होंगे, लेकिन आज जाकर भी क्या करें, डायरेक्ट घर पर ही जाना है, पैसा है नहीं। पतरस को तो मालूम है, पत्नी पूछने वाली है आज कितना लेकर आए, कितना बना, क्योंकि उसको घर चलाना है। तो ये लोग अभी तक घर पर नहीं पहुंचे। अब प्रभु यीशु वहाँ पर आए। प्रभु यीशु ने बोला गहरे जल में जाल डालो, और इतनी मछली आई, बोले जाल फटने लगी। सभी लोग किनारे पर लेकर आए, पूरा ढेर लग गया। और पतरस ने बोला प्रभु मैं बहुत पापी हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। तो प्रभु ने उससे एक ही बात की कि पतरस अब से तो इंसान को पकड़ने वाला बनेगा। सिर्फ पतरस को बोला। देखो तो वचन पढ़ो तो लूका इसका 5वां अध्याय और 10वां वचन पढ़ दो। किसको बोला? सिर्फ समौन पतरस को बोला, और किसी को नहीं बोला। और आगे पढ़ो तो 11वां वचन। देखो प्रभु ने बोला छोड़ दो, जान गए सब कुछ छोड़कर चले गए। बोले मछली का काम की, जाल भी का काम की, अभी तो साफ कर रहा था वो। ऐसा भी नहीं चलो इसको कैश करा दो, एक बार बेच कर आता हूँ प्रभु आपके पीछे। किस्ती भी थी, 2-2 किस्ती थी उनकी, वो भी छोड़ दी। ये कब होता है मालूम? जब हमारी आंखें खुलती है और जब हम परमेश्वर को जान लेते, तब हम कुछ छोड़ पाते। वरना कोई भी चीज़ होती है उसको हम छोड़ नहीं पाते। फिर आगे वहाँ पर लिखा उसका 27 और 28 वचन पढ़ दो। देखो मत्ती भी सब कुछ छोड़कर चला गया। एक बार आंखें खुल जाएगी, एक बार हम परमेश्वर को जान लेंगे, तो कुछ भी छोड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं। मुश्किल तो नहीं, दर्द भी नहीं होगा कि मैंने इतना छोड़ा। वो छोड़ ही देते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मिलने वाला होता है। क्योंकि यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ो तो। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ, बोले अनंत जीवन क्या है? मैं स्वर्ग में जाना क्या है? तो बोले मुझे जाने। जब तक जानेंगे नहीं तब तक छोड़ नहीं पाएंगे, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक स्वर्ग में भी नहीं पहुंच पाएंगे। परमेश्वर को जानना ही हमारे लिए अनंत जीवन है। इसका मतलब ऊपर जाना है तो परमेश्वर को जानना ही पड़ेगा। और जैसे ही परमेश्वर को जानोगे आंखें खुल जाएगी, और आप परमेश्वर के लिए कुछ भी छोड़ना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, और कोई भी बात आप आसानी से छोड़कर चले जा सकते हो।
देखो पतरस ने छोड़ दिया, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास ने छोड़ दिया, मत्ती ने छोड़ दिया, जितने भी चेले थे सभी ने छोड़ दिया। और एक बार ये जो धनवान इंसान था जो आया और वो छोड़े बिना चला गया, वो वापस चला गया। तो प्रभु उसने अपने चेलों से कहा कि देखो एक धनवान को परमेश्वर के राज में जाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। जब ये बातें बोली ना तो पतरस को सवाल हो गया और पतरस से प्रभु से पूछा, हम बाइबल में पढ़ लेते हैं मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसका 27, 28 और 29 पढ़ दो। मत्ती 19, 27, 28, 29। इस पर पतरस ने उनसे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी के घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों के को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परमेश्वर ने क्या बोला? 100 गुना मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि जो छोड़ते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तो पतरस ने कब का छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु से एक बात बता दी थी कि इंसान उद्धार नहीं पा सकता, और इसलिए पतरस को सवाल हो गया, हम तो छोड़कर आ गए, अभी वो भी ना मिलने वाला हो तो फिर क्या करें, वापस पकड़ ले क्या? तो पतरस ने बोला, प्रभु हम तो छोड़कर आए क्योंकि हमने आपको जान लिया था और आप तो अब ऐसी बात कर रहे हैं कि उद्धार पाना मुश्किल है, तो परमेश्वर हमारा क्या होगा, हमको कुछ मिलेगा कि नहीं? उसको संसार की बातें नहीं चाहिए, वो तो छोड़कर ही निकला है। चाहते होते तो कब से वो छोड़कर आया ही नहीं होता। लेकिन प्रभु उसने जो बात बताई कि उद्धार पाना इंसान के लिए नामुमकिन है, ये सोचकर उसने सवाल करे कि प्रभु फिर हमारा क्या होगा, हम तो छोड़कर आए। तो प्रभु ने क्या बोला? 100 गुना मिलेगा। इस धरती पर 100 गुना, और आने वाले दिनों में अनंत जीवन तो है ही है। अभी देखो कोई ऐसा बोले 2000 की नोट जला दे, बोले बोलता होगा, और बोलो मैं 100 दूंगा, 2000 की नोट है, फिर तो बोलेगा पहले ही जलाता हूँ। परमेश्वर क्या बोला? 100 गुना मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं कि परमेश्वर हमको देने वाले नहीं, लेकिन जब तक आंखें नहीं खुलेगी, जब तक परमेश्वर को हम नहीं जानेंगे, तब तक ये वचन समझ में नहीं आएंगे, और तब तक हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और परमेश्वर के लिए छोड़ना, उनको जानना, वही अनंत जीवन है। तो अगर स्वर्ग में जाना है तो हमें परमेश्वर को जानना ही पड़ेगा, और जानेंगे तो परमेश्वर के लिए हम सब कुछ जो है वो छोड़ देंगे। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि लूत के समान छोड़कर भागना पड़ेगा, फिर क्या होगा? इससे अच्छा पहले ही छोड़कर रखो ताकि हमें कोई डर ना रहे। हालेलुया। तो जैसे ही पतरस, यूहन्ना, याकूब को जैसे ही प्रभु से की पहचान हुई, वो मछली पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन मछली आने के बाद भी छोड़कर चले गए। ये सिर्फ पहचान से होता है। परमेश्वर को जानो ताकि परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और वही अनंत जीवन है। तभी हम परमेश्वर के लिए वक्त भी निकाल पाएंगे, तभी हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना भी कर सकेंगे, तब हम दूसरों के पास जा भी सकेंगे और लोगों को परमेश्वर की बात बता भी सकेंगे, और तब हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर का बना रहेगा, और अनंत जीवन हमारा पक्का हो जाएगा। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु सुखा के झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, और जो कभी नहीं बदलते, वो सच्चे परमेश्वर है। वो हमसे कहते हैं कि अनंत जीवन वो है कि परमेश्वर प्रभु यीशु को जाने। जितनों ने प्रभु यीशु को जाना, उन्होंने उनके जीवन में जो भी ऐसी बातें थी वो उन्होंने तुरंत छोड़ दी, किसी को कहने की जरूरत ना पड़ी। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। मैं कैसा विश्वासी हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु के लिए वक्त निकाल सकता हूँ? क्या मैं उनका काम कर सकता हूँ?
मेरे प्रिय प्रभु यीशु चाहते हैं हम बचाए जाए, प्रभु यीशु को जाने, और ऐसी जो भी बातें हमें छोड़नी है उसे छोड़ दे, ताकि स्वर्ग राज्य के वारिस बने। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।